हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप लोग अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एंड जो स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। वो बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं बिकॉज दे नो क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सिलेबस है ऑल इंडिया का। अगर आप आईपीसी सीआरपीसी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है, अभी हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो उन सब्जेक्ट्स में कौन से वो कोर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड इज वेरी गुड, काफी अच्छा स्टैंडर्ड है। अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन की है तब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है ऑल इंडिया को क्लियर करना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने केवल लॉ पास किया है, एनी हाउ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, या लॉ पास जब किया है और अब जब वो ऑल इंडिया दे रहे हैं इस टाइम में बहुत गैप आ गया, काफी लंबा गैप है। और उस टाइम तो प्रिपरेशन थी लेकिन आज के टाइम प्रिपरेशन नहीं है और उन्हें ये एग्जाम क्लियर करना है। सिलेबस बहुत वास्ट है, ओपन बुक एग्जाम है, आप बुक्स लेके जा सकते हो, स्टिल स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। अब आपको पता है 100 क्वेश्चंस विल बी देयर, 3 आवर्स 30 मिनट का टाइम आपके पास होगा, मोर देन इनफ है, काफी टाइम है आपके पास। ओपन बुक एग्जाम है, ट्रॉली भर के लोग बुक्स लेकर आते हैं, आप भी लेकर जाओगे। लेकिन आपको मैं कुछ हिंट देना चाहूंगी कि जो अगर आप उस स्ट्रैटेजी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी से करो, थोड़ा सा एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करो, स्मार्ट प्रिपरेशन करो, तो हो सकता है आपको ये एग्जाम दोबारा ना देना पड़े, इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप इसको क्लियर कर। तो पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। सिलेबस वास्ट है, लेकिन देखिए 100 में आपको 40 मार्क्स लेकर आने ही आने, आपको बस पास होना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सो आपको 40 मार्क्स होना है, आपके पास होना चाहिए। अब इसमें से आप देखो कौन से वो पेपर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और इसीलिए जुडिशरी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, एस्पिरेंट्स हैं, वो इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो तो उनका वैसे ही प्रिपेयर हो रखा होता है। सबसे पहले आप क्या करो, ओपन बुक एग्जाम में आप BRAC लेके जा सकते हो। देखिए पहले क्या था, लोग ट्रॉली भर के अपने नोट्स भी ला रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी इस एग्जाम के लिए नोट्स की नीड पड़ती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कायदे से पढ़ा है, BRACs आर मोर देन इनफ, वो सफिशिएंट है आपके लिए। आप सबसे पहला काम करिए, इसका सिलेबस लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं से भी इसको आप गूगल कर लीजिए, आपको इजिली एग्जाम आपको देना है तो इतना काम आपको करना होगा। यू मस्ट हैव द लेटेस्ट सिलेबस। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, 100 में 10 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, तो आपके पास लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास BRAC होना चाहिए, अमेंडमेंट एक्ट मैंने बोल दिया बाय मिस्टेक, अब बस कॉन्स्टिट्यूशन का BRAC होना चाहिए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं इनको आप अलग से लेके जाइएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 110%, तो अभी जो लेटेस्ट 103rd 4th 5th, यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको मिलना है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जाइएगा, लेटेस्ट वाले अलग से लेके जाइए, क्योंकि ओपन बुक है, आप देख लो, कोई मिस्टेक ना करो। आप कितना परसेंट रिजर्वेशन, 104 अमेंडमेंट का क्या है, 103rd का क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए रिजर्वेशन जो है 103 के थ्रू ही किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 15 में ऐड किया गया है क्लॉज 6। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का BRAC आपके पास हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग से हो, ये काम, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी कि BRAC को वहां पर रीड कैसे करना है। उसके बाद आपके पास आईपीसी का BRAC हो, ध्यान रखिएगा आईपीसी का BRAC हो, साथ में 2013 एंड 2018 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट अलग से लेके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन रखे ही रखे हैं, आने ही आने, कोई डाउट नहीं है कि आएगा, नहीं डेफिनेटली आएगा।
चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई क्लॉज पूछेंगे, चाहे वोरिज्म पूछेंगे, चाहे स्टॉकिंग पूछेंगे, या अभी जो 2018 में अमेंडमेंट करके पनिशमेंट बढ़ा दिया है गैंगरेप वगैरह के, वो क्लॉज पूछेंगे। तो इनको एक रीडिंग करके जाइए 2013 का आईपीसी, 18 का क्या क्या नए सेक्शंस ऐड ऑन किए हैं, ये आपसे पूछा ही जाना है। तो आईपीसी से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आपसे ये पता है कि 13 और 18 आना है, तो इसको एक रीडिंग करके जाइए। ये नहीं कि ब्लैंक वहीं पे बैठ गए हैं, इसको आप पढ़ के जाइए एक बार, सो दैट कि आप वहां पर क्वेश्चन को जल्दी से आसानी से निकाल लें। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने अभी इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, आप बाद में प्रिपरेशन करोगे तो आप 13 और 18 का एक्ट जरूर लेकर जाइएगा। और आईपीसी का बेयर एक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके बाद सीआरपीसी का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। सीआरपीसी से आपके 10 क्वेश्चन, जो कि सीआरपीसी का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। देन आपके पास सीपीसी का बेयर एक्ट होना चाहिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और उसके बाद एविडेंस, यहाँ से 8 क्वेश्चन। इनको अभी मैं बताऊंगी आप कैसे पढ़िएगा पहले से। ओके, ये अगर आपने कायदे से सब्जेक्ट कर लिए, आपका एआईबी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बेयर एक्ट है, मिस्टेक्स नहीं होंगी। सेक्शंस क्रॉस चेक करोगे, इंडेक्स पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है। तो ये आप सब्जेक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट, जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, वो लेटेस्ट केस लॉज निकाल लीजिएगा। जो भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के 2-3 लेटेस्ट केस लॉ आएंगे, चाहे वो आर्टिकल 21 को लेके हो गए, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर हो गए, कुछ फार्मर बिल को लेकर हो गया, तो ये अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ आ सकते हैं। हु इज द लेटेस्ट, अभी जो 5 जो महिला जजेस हैं आपके यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 फीमेल जजेस हैं, उनके नाम आ सकते हैं। रिसेंट सीजीआई कौन है, नेक्स्ट कौन होने वाला है, इस तरह से कुछ आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको में भी मिल सकता है। एविडेंस एक्ट आपके पास होना चाहिए, पतला सा बेयर एक्ट है वो होना चाहिए। इसके बाद एडीआर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन वगैरह से 4 क्वेश्चंस होंगे आपके। इसको आप बाद में, ये काम बाद का है, आपको बस पास होना है वहां पे, इसको आप बाद के लिए रखिए। फैमिली लॉ पहले आप बेयर एक्ट रखिए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और छोटे छोटे उसमें है गार्जियनशिप, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ओके, तो सक्सेशन, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट का एक बेयर एक्ट लेके रखिएगा अपने पास। उसके बाद मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ में शरीयत एक्ट वगैरह 1985 का, क्योंकि इधर अमेंडमेंट हुआ है ट्रिपल तलाक को लेकर, तो मे भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है। बुक्स, मुस्लिम लॉ, अगर आपको मुस्लिम लॉ के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आई विल सजेस्ट कि मैंने ये 2 वीडियो डाल रखी हैं मुस्लिम लॉ, जब एचजीएस का टाइम था, तो बहुत ही क्विक रिवीजन करवाया है सोर्सेज वगैरह का, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो और अपने शॉर्ट नोट, बुलेट नोट्स बना सकते हो मुस्लिम लॉ पे। हिंदू लॉ का बेयर एक्ट ले जाएगा, मुस्लिम लॉ का एज सच बेयर एक्ट नहीं, बुक्स वगैरह है। इसके बाद पीआईएल को आप अभी साइड में रख दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर आप कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली काफी हद तक वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, इसको भी अभी आप साइड में रख लीजिए। इसके बाद कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, इनके छोटे छोटे बेयर एक्ट, साइबर लॉ, इनके बेयर एक्ट आप रखिएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको। मोटर व्हीकल एक्ट, ये जो छोटे छोटे माइनर जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, लाइक टैक्सेशन हो गया, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, इनके भी बेयर एक्ट रखिएगा। इसको भी बताऊंगी क्यों रखना है आपको। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट जरूर लेके जाओगे, टीपीए आप जरूर लेके जाओगे। एसआरए से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रखे ही रखे हैं। 2018 में पूरा एसआरए बदल गया है, तो एसआरए लेटेस्ट लेके जाइएगा। ओके, टीपीए लेके जाइएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट आराम से आपका एआईबी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट, टीपीए, ये जो पीआईएल वगैरह इनके चक्कर में मत पड़िए, इनको चक्कर में मत पड़िए आप, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको कवर करना है। सो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जाओगे, टीपीए लेके जाओगे, एसआरए लेके जाओगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे। ओके, आईपीआर, अब आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर, आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एथिक्स के लिए आप ले लीजिएगा, एक छोटा सा पतला सा इनका आता है, बार काउंसिल रूल्स का, एथिक्स का। अब देखिए क्या करना है आपको, जो आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप क्या करो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या है, इनके डॉक्ट्रिन्स तैयार कर लो। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी क्या है, कुछ लेटेस्ट केस लॉज है कॉन्ट्रैक्ट के, लालमन शुक्ला वगैरह का। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का है, सेक्शन 56 कायदे से कर लीजिए, सेक्शन 10 कर लीजिए। डेफिनेशन क्लॉज आपको याद नहीं करना है, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है ना, वो पूछेंगे आपको कंसिडरेशन कहाँ डिफाइन है, तो जल्दी से जाओ 2D में देख लो कि हाँ भाई कंसिडरेशन डिफाइन है।
फिर विदाउट कंसिडरेशन, तो आप क्या करो, जब भी अगर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है कोई सब्जेक्ट, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा टास्क नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। जो लोग नए हैं, तो आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया, आपको तो पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, तो पूरा BR एक्ट आप कैसे करोगे, आप इंडेक्स से स्टार्ट करो। ओके, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कीवर्ड को पकड़ो और उसके इंडेक्स को पकड़ो। ओके, जैसे पूछता है कौन सा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेक्शन 10 से लेके 30 तक, कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, तो कब वेजरिंग वॉइड है, कब मैरिज का वॉइड है, कब लीगल प्रोसीडिंग के लिए वॉइड है, तो यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इंडेक्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 में यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कहाँ है, तो 124 में है, ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, तो 30 में है। तो ये इंडेक्स को एक आध बार देख लेना कायदे से एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आप उसको ढूंढ तो लो। बेयरक्ट होने के बावजूद अगर आप फेल हो गए तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात कुछ नहीं होगी। लॉ पास कर लिया, बेयरक्ट सर पे रखा है, और फिर भी AIB नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो आप एक काम करोगे, सेम आप यही काम TPA में करोगे। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट कब वो फोर्स में आया, तो ये आपका उस एक्ट के शुरुआत में, तो आर्टिकल जो किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 आप उसको देख लो, उसका वो कहां से कहां तक है, सेक्शन 1 में मिल जाएगा। वो कब लागू हुआ, उस एक्ट के सेक्शन 1 में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज से एक आध क्वेश्चन आता है, लाइक CRPC में विक्टिम का, तो सेक्शन 2 में बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, सब डेफिनेशन क्लॉज में है। अब पूछ लेगा सेशन ट्रायल कहां से कहां तक दिया है, अगेन इंडेक्स, इंडेक्स देखो, सेशन ट्रायल 225 से 237 तक दिया है, तो आपने इंडेक्स से पता चल गया। चार्ज कहां पर दिया है, 211 में दिया है। तो ये इंडेक्स आपको पढ़ना आना चाहिए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, SRA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इनको आप क्या करो, एग्जाम आने से पहले बस एक जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग, बहुत दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाने के लिए इसके 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, बच्चों को कायदे से पढ़ना होता है। आपको AIB निकालना है, आप अभी इतना टाइम अपना, इतना प्रेशर नहीं लो। आप केवल मार्जिनल हेडिंग देखो, लाइक सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट व्हाट अग्रीमेंट्स, व्हाट एग्रीमेंट्स, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बस आपने बस मार्जिनल हेडिंग देखना है, वहां पर क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 10 को खोलना। ठीक है, तो ये अगर आप अप्रोच रखोगे, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर आप बेयरक्ट को सामने रखकर देखो कि क्या आप आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हो, क्या आप उसमें से निकाल ले जा रहे हो। एक आध क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आएगा, आप कर लोगे। केस लॉज है, केस लॉज है, तो केस लॉज की एक लिस्ट अपने साथ आप रख लो। ओके, अब क्या है कि पहले की तरह आप नोट्स वगैरह नहीं ले जा सकते हो, नोट्स की जरूरत भी नहीं होती है। ओके, नोट्स की कोई नीड नहीं है। आपके पास जितने भी छोटे छोटे हैं, लाइक हिंदू लॉ का बेयर एक्ट आपके पास है, तो आप उसकी हिंदू लॉ की रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। सक्सेशन की रीडिंग, बस एक सिंपल सिंपल आप एक बेयर एक्ट, ताकि आप वहां पर जाकर क्वेश्चन को कर ले जाओ। तो डॉक्ट्रिन्स कर लो, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा लो, किसी भी जो यूपी जुडिशरी लगा सकते हो, MP लगा सकते हो, जहां जहां ये सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, देख लो कि आपसे बेयरक्ट में वो क्वेश्चन मिल पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए बेयरक्ट ले जाने का फायदा क्या है, हर सब्जेक्ट की बेयरक्ट आप ले जाओ, जिन जिन के बेयरक्ट है उसका फायदा क्या है, आपने नहीं भी पढ़ाया। कई बार होता है दैट ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, तो डायरेक्ट वो सेक्शन 4 ही ऑप्शन तो होंगे ज्यादा से ज्यादा, उन चारों सेक्शन को बेयरक्ट खोल कर देख लो कि वो किस में है, टिक कर दो। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम किस में है, CRPC लेके गए हो ना, तो डायरेक्ट देख लो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 357 में है। फ्री लीगल एड किस में है पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट लगा दो भैया 304 में है। तो ये बेयरक्ट ले जाने का ये फायदा है, बेयरक्ट लेके जाइए। बहुत ज्यादा ट्रॉली भर के इतना मत ले जाना, क्योंकि ट्रॉली नहीं ले जाते हो आप कमरे में, ट्रॉली बाहर ही रह जाएगी, केवल बेयरक्ट हाथ में लेकर जाओगे। और इन बेयरक्ट में आप विश्वास करिए, अगर आपने CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, एविडेंस, SRA, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, नेगोशिएशन, केवल इनको देख लो, बस आपका AIB आराम से हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केवल इतना देखिए, बाकी की चीजों की बेयरक्ट ले जाओ ऑन द स्पॉट, IPR वगैरह है ना, एथिक्स वगैरह का, इनका आपके पास है, BCI का रेगुलेशन, कुछ सारी चीजें कॉमन सेंस बेस्ड भी होती हैं, तो आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं, टिक आप सारे करके आओगे।
इनका आपके पास BRACT है तो आराम से हो जाएगा। बाकी जो मेरी बहुत सारी क्विक रिवीजन वीडियो, लाइक फुल CPC पढ़ा हुआ है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसको देख डालिए। फैमिली लॉ पढ़ा है, फुल SRA पढ़ा हुआ है अमेंडेड वर्जन 2018, आप उसको देख डालिए। IPC का 3 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसको देख डालिए। तो जो आपको कहीं भी मिलता है, मैं नहीं कह रही हूँ मुझे, मतलब जहां भी मिल रहा है क्विक रिवीजन आप उसको कर लो। आपको याद नहीं करना है, क्विक रिवीजन से एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे एग्जाम में कि ये चीज मुझे यहाँ ढूंढनी है। ओके, बाकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप लर्न मत करिए समय, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इंडेक्स को पढ़ना सीखो। जितने भी दिन है अभी आपके पास हैं, काफी टाइम है, 31 को एग्जाम है, तो आपके पास पूरा टाइम है। इस बीच आप इंडेक्स को बार बार क्विक रिवीजन करो, इंडेक्स को बार बार देखो, और फिर क्वेश्चंस को BRACT खोलकर देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि आप AIB में कैसे कर सकते हो। अदरवाइज देखिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग IIB में अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने लॉ किया है तो कुछ सोच के किया होगा, या तो आप जुडिशरी देना चाहते हो या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। आप अगर ऑनेस्टली अगर आपसे AIB नहीं निकल रहा है, या आपको लग रहा है आप AIB नहीं निकाल पा रहे हो, तो ठीक है, ये तो ओपन बुक एग्जाम है। अगर आप AIB नहीं निकाल पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें भी बहुत दिक्कत आएगी, और जुडिशरी के एग्जाम दोगे उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आपसे AIB में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जान लीजिए कि आप आगे मतलब लीगल फील्ड में आप जो भी करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आप इस AIB को दो, अच्छे से दो, अगर निकल जाता है बहुत अच्छा, लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन पर लग जाइए, इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस में भी काम आएगा। और कल को चाहे आप APO दोगे या जुडिशरी दोगे, बिना पढ़े आपसे कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो आप इसको पढ़िए, इस बार दीजिए। अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट टाइम तरीके से पढ़कर, इन सब्जेक्ट्स को कायदे से पढ़कर दीजिए। अदरवाइज आपको जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं 40 मार्क्स ही तो लेके आने हैं 100 में। 10-10 नंबर, 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन, 10 नंबर CRPC, 10 नंबर CPC, 8 नंबर एविडेंस, 8 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, ये 8-8 नंबर करके 10-10 नंबर करके 50-60 नंबर तो यहीं पे आ गया। तो 2-2, 4-4 नंबर के वो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाओगे। तो बाकी सब्जेक्ट तो सामने है, बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे, आप आराम से कर लोगे। बस एक स्ट्रैटेजी के साथ करो। इस बीच में इन BRACT को लाइए, इनके इंडेक्स को पढ़िए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, आप आराम से इसको कर। थैंक यू सो मच।